जो भी आज के भाई और बहनें हैं, मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जब भी आप किसी रिश्ते में जाएं तो जब तक आपका विवाह ना हो जाए तब तक प्लीज़ गलत क्रियाओं में मत उतरिए। जो पति पत्नी के संबंध होते हैं, विवाह से पूर्व उन संबंधों में मत उतरिए, क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अभी तक ना जाने कितनी लड़कियां और कितने लड़के मेरे साथ वो अपने जीवन के इंसिडेंट्स शेयर कर चुके हैं। उन केसेस में ज़्यादातर तो ये था, कुछ लोग तो सिर्फ भोग करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, तो उसमें उतर गए। वो भोग रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने पाया जो 90% लोग थे वो बहुत सीधे साधे थे, ईमानदार थे अपने रिश्तों को लेकर, और कोमल हृदय के थे, और सामने वाले की बातों में आ गए। लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ, लड़कों के साथ भी ऐसा हुआ, और विवाह के पूर्व भी वो गलत क्रियाओं में उतर गए। वो ये सोचे थे कि इसने अपना मुझे मान लिया है, अब तो विवाह हो ही जाएगा। और क्या है, अब जब मेरा है, जहाँ मेरी है, मैं इसका हूँ, जहाँ ये मेरी है, इस तरह की भावना आ जाती है जब, तो अब क्या गलत क्या सही, ठीक है, सामने वाले की बातों को मान लेते हैं। लेकिन बाद में जो परिणाम आया, मैंने देखा, जो उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन में पहुंच चुके, बहुत सारे लोगों का जीवन नरक बन गया। और मैं आपको लिख के देता हूँ, उनसे गलती अनजाने में ही हुई है, धोखे में होकर ही हुई है, लेकिन उसको अब उनको जीवन भर भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमसे जब कोई गलती होती है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कहीं छुपी रहे, तो अब उसका परिणाम क्या होगा? सामने वाला आपको जीवन भर, जब भी नए रिश्ते में जाओगे ना, पहले तो आपके रिश्ते ही नहीं, आप फिर से किसी रिश्ते में बनने में ही बहुत सारा समस्याएं मिलेगी, ना जाने क्या क्या होगा, ना जाने समाज क्या कहेगा। और फिर जिसके साथ रिश्तों में जाओगे, अगर उसको एक बार पता चल गया ना, तो आपका पूरा जीवन नरक हो जाएगा। और इसमें किसी और का दोष नहीं है, आपका ही दोष है। दूसरा, फिर आपका किसी के साथ पास्ट में रिलेशन रहा है, तो आप कोई फ्यूचर में दूसरा व्यक्ति जो आएगा, वो जितना भी अच्छा होगा ना, फिर भी इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि वो इंसान है, भगवान नहीं है। तो जब वो लो मोमेंट्स आएंगे फिर से दोबारा नए रिश्ते में, तो आपका कंपैरिजन चालू हो जाएगा, किसके, जो पास्ट में था उसके साथ कंपैरिजन चालू हो जाएगा। और वो कंपैरिजन भी आपके जीवन को नरक बना देगा। और वो विवाह से पहले इन क्रियाओं में उतर के आप अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, नरक हो जाएगा जीवन। क्योंकि मैं हर दिन मैं देखता हूँ, कुछ भाई लोग, बहनें लोग अपनी घटनाएं शेयर करते हैं मेरे साथ, रोते हुए दिखाई देते हैं, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ एक गलती से, सामने वाले की बातों में आ गए। और जो एंजॉय वाला है, जो भोग बुद्धि है, जिसको वैश्यवृत्ति ही करनी है, उसका तो कहना ही क्या है। उसके लिए तो एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो। पर जो इंसान होते हैं ईमानदारी से, जिनको शांति से, ढंग से इंसान की तरह जीवन जीना है, तो उनका जीवन नरक बन जाएगा। मैं क्या बताऊं आपको, बस इतनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुली आंखों से देख रहा हूं उनके साथ जो हो रहा है। कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ भी नहीं। गलत विवाह से पूर्व अगर जी सब कुछ भी अगर हुआ ना, तो अपने जीवन को देख लीजिएगा। जब विवाह हो जाए फिर आप अपने हिसाब से जिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने हिसाब से आप खुश रहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन विवाह से पूर्व इस गलती को मत करिए, ये व्यभिचार में मत उतरिए। प्रेम का, दोस्ती का मतलब व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उस समय बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन सावधानी रखनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन न जाने क्या से हमसे गलती हो गई, तो उस एक गलती ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। हम कहीं के भी ना रहे, लड़कियों के साथ भी जाइए और लड़कों के साथ भी जाइए। बाकी प्रेम का मतलब व्यभिचार नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है दिव्यता, निष्ठा, समर्पण और उच्चतम स्थिति की ओर बढ़ना मिलके। अगर एक साथी गिर रहा हो तो उसका दूसरा हाथ संभाले, बोले हे चलो यार, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो दोस्ती है।
वासनाओं में आकर प्रेम का नाम देकर आप व्यभिचार में उतरो। सावधान रहना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही स्मार्ट हैं तो करके देख लीजिएगा। सेक्स का मतलब प्रेम नहीं है, प्रेम का मतलब सेक्स नहीं है। जो लोग प्रेम का झांसा देकर प्रेम के परम पवित्र बंधन को बदनाम करके वासनाओं में उतरते हैं, उसको प्रेम का नाम देते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। प्रेम शोषण नहीं है। प्रेम का मतलब होता है मिट जाना किसी के लिए। प्रेम का मतलब होता है सामने वाले की रक्षा करना, सामने वाले के हितों का ध्यान रखना, भले ही अपने प्राण भी चले जाएं, उसे प्रेम बोला जाता है। और प्रेम जब होता है वो एक बार होता है, बार बार जो होने वाला होता है वो प्रेम नहीं, वासना है। वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की वासना की पूर्ति है। और फिर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि बोलते हैं कि 4 दिन मुझे उसके साथ प्रेम था लेकिन धोखा दे दिया। यार ये कैसे शब्द बोल रहे हो? प्रेम था और धोखा दे दिया? प्रेम और धोखा? प्रेम में तो इंसान मिट जाता है लेकिन धोखा नहीं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, हालांकि ये संसार में कोई प्रेम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, स्वार्थ ही है, लेकिन मान लीजिए मानने में क्या जाता है, मान लीजिए जहाँ प्रेम भी कोई करता हो, और चलो हम ये भी मान लेते हैं कि जो आध्यात्मिक परम पवित्र जो प्रेम नाम की कोई चीज़ है उसकी शुरुआत भी भौतिक जगत से ही होती है, जहीं से शुरुआत होती है। लेकिन क्या वो फिजिकल रिलेशन तक ही सीमित है? फिजिकल जो रिलेशन होता है 2 व्यक्तियों के बीच होता है, पति और पत्नी के बीच, वो भी तब होता है जब विवाह हो जाए उसके बाद, क्योंकि वो काम विजयी तो है नहीं, इसलिए गृहस्थ आश्रम में गए हैं। लेकिन अन्यत्र जो व्यभिचार चल रहा है, जिसको लोग प्रेम का नाम देते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। और मैं थोड़ा परेशान हूँ उस चीज़ को लेके। आए दिन कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग आते हैं, हमसे कहते हैं कि मैं उससे प्यार करता था, उसने धोखा दे दिया, मैं उससे प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। यार ये कैसे हो सकता है? प्रेम, एक नाम प्रेम का ले रहे हो, दूसरा धोखा। और जितनों में मैंने देखा, एक भी ऐसा कोई संबंध नहीं था, एक भी कोई लड़का लड़की ऐसा नहीं था जिसने संबंध ना बनाए हो। विवाह से पूर्व भी संबंध बना लिए तुमने। उसका परिणाम क्या है? अब वो डिप्रेशन में है, उनकी पढ़ाई छूट गई, ना उनकी नौकरी बची, 30 साल के 35 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल, धक्के खा रहे हैं, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, झगड़े चल रहे हैं, ना जाने क्या क्या चल रहा है। यार मुझे ये समझ नहीं आता, ये क्या प्रेम है? एक तो आप भावना में इतने जल्दी बह जाते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता है कि आपसे क्या इंतज़ार नहीं होता है? एक निश्चित समय आने दीजिए, इंतज़ार करिए, और जब निश्चित समय आए तो किसी एक व्यक्ति को चुनिए ना, और एक बार जब चुनिए उससे तो अंत तक उसके साथ रहिए ना। लेकिन विवाह करने से पूर्व भी तुम कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह क्या मर रहे हो बिना सेक्स के? यार आज तक तो कोई मरा नहीं है बिना इसके। और क्या प्रेम, जिसको तुम प्रेम का नाम दे रहे हो, उसकी ये क्या प्रेम के लक्षण हैं? फिजिकल जो रिलेशन है 2 ही व्यक्तियों के एक ही रिश्ते में मानने आता है कि रिश्ते में होते हैं या पति पत्नी होते हैं, उनके बीच होते हैं। तुम दोस्त बन जाते हो किसी के सामने, फिर व्यभिचार में होते जाते हो, 4 दिन फिर एक के साथ, फिर दूसरे के साथ। यार कर क्या रहे हो क्या रहा है? और इसमें सबसे पहले आप खुद ही देखिए ना। मैं कोई अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। हर दिन जो मेरे पास आते हैं यार, मैं उन्हीं लोगों के लिए, उन्हों को सावधान करने के लिए बताता हूँ कि यार देखो तुमने ये कर लिया है ना। अब 50 लोगों को मैं फ़ोन पे बात तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो सबको बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे, मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, समझाता हूँ। मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है ना, देखो प्रेम जो किसी एक से ही होता है, एक ही बार होता है, बार बार होने वाला प्रेम नहीं, वो वासना होती है, स्वार्थ होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। कुछ ना कुछ स्वार्थ है, सामने वाले के पास पैसा है, सामने वाले की शक्ल अच्छी है, कुछ ना कुछ तो है, आपको कुछ ना कुछ तो सामने वाले में दिख रहा है। और जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, वो शक्ल देख के नहीं होता है, पैसा देख के नहीं होता है, कुछ देखो, वो निस्वार्थ होता है। और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो सामने वाले को बोल दो, देखो हम तुमसे प्रेम करते हैं, बस एक बार बोल दिया, उसने भी वहाँ कर दिया, अब चलो अपना काम करो, ना किसी से बात ना चीत, आप सिर्फ अपने अपने काम पे लग जाओ, और जब समय आएगा तब हम एक हो जाएंगे, विवाह कर लेंगे और जीवन भर अपना मस्ती से रहेंगे।
क्या ऐसा कोई है किसी में समर्थ? हर समय सुबह शाम खाते पीते लैट्रिन करते टॉयलेट करते हो, फोन लगाए रखे हो कान में, बता रहे हो कि हमने ये कर, ये प्रेम है? वासना ही तो है। और तुम प्रेम के नाम पर करते क्या हो? कौन सी बातें करते हो ये बताओ ना। कौन सी तुमने अध्यात्म की बात कर ली? कौन सी तुमने चरित्र की बात कर ली? कौन सी तुमने अपने जीवन में कोई नौकरी आदि की उन्नति की बात कर ली कि जिससे तुम अपने के लिए कुछ ऐसा अच्छा करो या समाज के लिए कुछ अच्छा करो? तुम्हारे होने को कोई मतलब है? कुछ नहीं ना। व्यभिचार की बात ही तो होती है ना, सेक्स के रिलेटेड बातें ही तो होती है ना। और उसकी जब वो भाषा वही सब बातें होती हैं तो क्रिया भी, जो आप बात सोचोगे बातें करो वही क्रिया भी होंगी ना। और यार एक बार मुझे ये समझ आता है कि और जो क्रिया करके फिर तो होता क्या? मान लो किसी व्यक्ति से गलती भी हो गई, विवाह से पूर्व भी ऐसी क्रिया भी हो गई, अब तुम इतनी बात तो तुम्हारे लिए एक लाइन होना चाहिए ना कि भैया अब प्राण भले चले जाएं लेकिन इस व्यक्ति का मुझे 7 अंत तक देना है। तुम किसी के साथ व्यभिचार करके उसको तुम बीच रास्ते में छोड़ दो, जब तुम लड़की हो चाहे लड़का हो कोई भी हो, छोड़ रहे हो, अब सामने वाले की जीवन क्या होगा? नर्क बन गया ना। और तुम्हें लगता है अगर ये सब करके तुम बच जाओगे ना, सावधान हो जाओ, तुमने अपने लिए खड्डा खुद खोद लिया। क्योंकि अब वो जो तुमने खड्डा खोदा है ना, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, 30 मार खां हो गए हो, तुम समय के उस चक्कर को नहीं जानते हो। ऐसी जगह फंसोगे ना, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। प्रेम का मतलब है समर्पण, प्रेम का मतलब है निष्ठा, प्रेम का मतलब होता है दूसरे की प्रसन्नता, प्रेम का मतलब होता है मिट जाना दूसरे की चाहत में। हम तो तुम्हारी रजा में ही राजी है, प्रेम का मतलब होता है। प्रेम का मतलब होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, तुमने क्यों दिया, क्या दिया, लेकिन मनमानी करके, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करके, धर्म के विरुद्ध आचरण करके, शास्त्रों को भी छोड़ दीजिए, धर्म को भी छोड़ दीजिए, तुमने जो आचरण किए हैं ना, सबसे पहले वो तुम्हारा ही पतन कर देंगे। तुम्हें ही डिप्रेशन में डाल दे के, तुम्हारी मति को भ्रष्ट करके तुमसे ऐसे ऐसे कर्म कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर उस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाओगे और उस अंत में उसी चक्कर में फंसकर खुद का अंत कर दोगे। इसलिए मेरी निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि विवाह से पूर्व फिजिकल रिलेशन नहीं, किसी से आपका आकर्षण है, किसी के प्रति बातचीत है, नहीं भैया छोड़ दीजिए। ये माया है, संसार है, जहाँ आप बाज़ार में जाओगे 50 वस्तुएं अच्छी लगेंगी, लेकिन वो 50 वस्तुएं आपके लिए सही नहीं है। देखने में अच्छी लग रही लेकिन सही नहीं है। कितने ही रिलेशन अभी तक लोगों के मेरे सामने आए, कितने ही लड़कियों के लड़कों के बताया कि शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छी तरह से बात करता था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ये करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करता था, मुझे ट्रस्ट था। अब 4-6 साल उसने मेरा प्रयोग किया और सब आप छोड़ रहा कि अब नहीं, ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का मुझे फ़ोन आया था कि वो जो लड़के के साथ रिलेशन था, लड़का MBBS किया हुआ है और शुरू में बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब उसका परिणाम क्या हुआ? लड़का बोल रहा है कि तुम मेरे साथ रहो लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। मैं ओशो की फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ और ओशो कहते हैं, ओशो मल्टीपल पार्टनर में विश्वास करते हैं। तुम क्या कुत्ता हो, तुम बिल्ली हो, तुम क्या पशु हो जो तो एक कुत्ता 10 कुतिया के साथ रह रहा है? जहाँ कुतिया 10 के साथ रहे, तुम इंसान हो ना। तुम्हारी गरिमा क्या रही जब तुम मल्टीपल पार्टनर की बात कर रहे हो? कौन सी मतलब कौन से ग्रह से आए हो यार, मुझे ये बात बताओ। मल्टीपल पार्टनर ये क्या चीज़ है? क्या तुम पशु हो? तुम्हें एक से के साथ गुजारा नहीं हो रहा, 10-10 चाहिए यार। तुमने उस तुम्हारी ये पशु वृत्ति की वजह से तुमने किसी एक का जीवन बर्बाद कर दिया ना। बातचीत ही होती तो समझ जाता यार। तुमने सामने वाले के साथ मतलब पत्नी की तरह रिलेशन रख लिया, उसको 4-5 दिन तुमने पत्नी की तरह बना के रखा, उसका सब कुछ कर लिया, अब तुम उसको छोड़ रहे हो, अब वो किसके पास जाएगी? और तुमने सिर्फ बात ही की होती तो समझ आता, लेकिन 4-5 दिन तुमने पत्नी की तरह रखा, उससे कई अबॉर्शन भी हो गए, वो सारी नोटंकी करके बताओ अब क्या बचा? उसका जीवन तो बर्बाद कर दिया ना, जीवन भी बर्बाद करिया। और ये बाजार धारा दे रहे हो कि ओशो के कल्चर में विश्वास। क्या ओशो का कल्चर है? मल्टीपल पार्टनर क्या है? कुत्ते बिल्लियों का कुछ तमाशा है? तुम्हारे माँ बाप ने ये वाला कल्चर रखा होता कि मल्टीपल पार्टनर वाला, तो आज तुम पैदा होते। मेरी एक छोटी सी निवेदन है कि भैया अगर आपको किसी रिलेशन में जाना है ना, सबसे पहले अपने काम पे फोकस करो। अगर लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, अपने काम पर फोकस करो। और जब अच्छे से आपका काम हो जाए ना, जो भी काम आप करते हो जाए, उसके बाद किसी एक व्यक्ति को चुनो। 20-25 साल की उम्र तक आप अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो कोई भी ऐसा दुनिया का कैरियर नहीं है जो 25 साल तक में आप नहीं बना सकते हो। और 25 साल में तक अपना करियर सेट करके किसी एक व्यक्ति को चुनो ना। देखो हाई फाई मत देखो ना, उसकी शक्ल देखना है ना कुछ देखना, एक व्यक्ति का चरित्र देखना है। एक आध कमी होगी तो चलता है, लेकिन वो व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग और वो रेडी हो
टू चेंज, उसकी जो कमियाँ उनको एक्सेप्ट करता हो, तो उस व्यक्ति को, चाहे लड़का लड़की कोई भी, उसको चुनिए ना, चुप करके उसके साथ जीवन रहिए, जीवन निर्वाह करिए। लेकिन जो आज हुकअप कल्चर चला ना, वन नाइट स्टैंड हुकअप कल्चर, ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल पार्टनर, भैया जी आपका जीवन नरक कर देगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सुसाइड कर चुके हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ना, मेरे लिस्ट बता दूंगा आपको, कि डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, उनको समझ ही नहीं रहा कि पागल हो गए कि क्या हो रहा हमारे जीवन के साथ। और जब मैंने उनको बताया कि पूरी लाइफ हिस्ट्री बताओ शुरू से अभी तक क्या हुआ, और जब चीज़ों को मैंने अध्ययन किया उनके, तो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ना वही सब बता रहा हूँ। इसलिए जब वीडियो बना रहा हूँ, भैया किसी के जीवन बच जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यार ऐसा क्या है फिजिकल रिलेशन में, इतना क्या मुझे समझ नहीं आता है कि ठीक है तुम्हें ये सब करना है, 25 साल में तुम अपना करियर सेट कर लो, उसके बाद भैया तुम्हारा जब करियर सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दोनों में से किसी एक व्यक्ति का करियर सेट हो जाए, तो उसके बाद तुम इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, और कल को कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो उसको हैंडल भी कर सकते हो। पहले यार तुम एक दूसरे के सामने आते ही 2 4 6 महीने में तुमने क्या कर लिया, भावना में बह लिए। 4 4 6 साल तुम्हारा रिलेशन चला बिना मैरिज के, और सारा कुछ ऐसे नौटंकी नाटक चल रहा है। 6 साल बाद तुम्हें इंसान लात मार के किनारे कर रहा है, तुम्हारा जीवन क्या बचा, तुम्हारी गरिमा क्या बची यार। तुमसे तो वो पशु अच्छा है ना, क्या गरिमा बची तुम्हारी घर में, समाज में। कल को तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे वो तुम्हें क्या क्या तुम्हारा आदर करेंगे। तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारा कोई आदर करेगा, तुम बेईमानी मकारी सारे गंदे गंदे काम सारे वैश्यवृत्ति करो, तुम्हें क्या लगता है कोई आदर करेगा। और तुम आदर पाओगे, तुम सुख पाओगे, कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा होगा ना, आपके कोई दुनिया छोड़िए, लेकिन आपका जो संबंधी होगा, आपका जो पार्टनर होगा, आपके जो बच्चे होंगे, आपके घर परिवार के जो व्यक्ति होंगे ना, आपका आदर करेंगे कि नहीं यार ये व्यक्ति भरोसे लायक है। और तुम कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो ना, तुम पाप करके तुम शांति नहीं कमा सकते, और तुम्हें हर जगह लात ही मिलेगी, हर जगह धुतकार ही मिलेगी, तुम कभी शांति नहीं पा सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है। इसलिए अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है ना लोगों के साथ, भैया मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन यार वो लोग जब आते हैं ना रोते हुए, उनके जीवन में देखता हूँ कि उनका जीवन एक तो बर्बाद हो रहा है, और जिनका हो रहा है उनका क्या होगा। यार कितना अच्छा भगवान ने ये जीवन दिया आपको, देवताओं से भी पूजनीय है ये जीवन। तुम ऐसे ऐसे कर्म करो कि देवताओं से पूजनीय बन जाओ यार। जीवन में एक व्यक्ति को चुनो, स्त्री हो तो एक पुरुष को, पुरुष हो तो एक स्त्री को, एक को चुनो, जीवन भर उसके साथ निर्वाह करो यार। और तभी चुनो जब तुम्हें लगता है कि अब हमें गृहस्थ में जाना चाहिए, उससे पहले अपने किसी कार्य पर फोकस करिए। लेकिन नहीं, तुम्हें मॉडर्न बनना है ना, और मॉडर्न का परिणाम क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और ना जाने क्या क्या। और अंत में किसी ने दवाई खा ली, किसी ने पखे से लटका लिया, और किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, यही नाटक नौटंकी होती है। और जितने भी अभी तक मुझे लोग मिले ना, नॉट ए सिंगल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिन्होंने गलत क्रिया नहीं की हूँ, गलत क्रियाओं में नहीं उतरे हूँ। यार क्या ये प्रेम है। एक भी मुझे सिंगल व्यक्ति नहीं मिला कि जो गलत क्रियाओं में ना उतरा हो, और गलत क्रियाओं तक ही सीमित नहीं था, उसके बाद एबॉर्शन भी थे। यार उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो मासूम थे। तुमने अपनी इस मस्ती के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में उनके साथ ऐसा क्यों किया।